इट्स मोहम्मद उमर फ्रॉम एडमायर कॉलेज मुल्तान। हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारे पास हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल रेंज हम किसे कहते हैं? जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम रेंज कहते हैं। आपने सुना होगा मोस्टली कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की इतनी रेंज है। वो जो रेंज है बेसिकली हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है जो वो मिसाइल कवर अप करता है। तो हमारे पास जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हॉरिजेंटल रेंज का नाम दिया जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कहता है ये है हॉरिजेंटल डिस्टेंस दैट प्रोजेक्टाइल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग बोथ बीइंग एट द सेम लेवल इज कॉल्ड रेंज। यानी हमारे पास प्रोजेक्टाइल की जो प्रोजेक्शन है वहां से लेकर और जो लैंडिंग है वहां तक, जब ये दोनों एक ही लेवल पर होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ इस 0 पॉइंट से लेकर इस मैक्सिमम रेंज तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हॉरिजेंटल रेंज कहलाती है। इसी को अगर हम देखें तो वो कहता है इट इज मूव्ड ड्यू टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी v नॉट cos थीटा इन टाइम ऑफ फ्लाइट। हमारे पास ये जो मूवमेंट है जो 0 पॉइंट से लेकर r मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हम कहते हैं कि ये कवर अप किया जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास जो है वो बराबर होता है t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन थीटा बाय g। तो हमारे पास ये रेंज को जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारा प्रोजेक्टाइल कवर अप करेगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस को, उसको हम हॉरिजेंटल रेंज का नाम देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेंज है आपने वही फार्मूला दोबारा देखना है जो वेलोसिटी के लिए देखा था, जिसमें हमने कहा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मैंने वहीं से अपने डिस्प्लेसमेंट जो r से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको निकाला है। तो r हमारे पास रेंज को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने इसको r लिख दिया। r इज इक्वल टू vxt। vx हमारे पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी v नॉट cos थीटा होती है, वो एज इट इज रहेगी। t की वैल्यू अभी हमने पीछे पढ़ी 2v नॉट साइन थीटा बाय g, तो मैंने यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमने सिंपल क्या किया, जो चीजें मल्टीप्लाई होती थी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे v नॉट यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी, तो ये v नॉट स्क्वायर हो जाएगा, g एज इट इज रहेगा, 2 हमारे पास एज इट इज रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक में देखें तो वहां हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम कहते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास वही फार्मूला अगर हम देखें तो यहां पर है, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे साइन 2 थीटा। तो हमारे पास रेंज का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाय g साइन 2 थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है? हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा फासला आप कवर अप करोगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस के अंदर, हम उसको कहेंगे मैक्सिमम रेंज है। अब यहां पर प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहता है? द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा एक प्रोजेक्टाइल की तरफ से, उसको हम मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज का नाम देंगे। रेंज इज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। रेंज हमारी मैक्सिमम होगी जब वैल्यू हमारी साइन 2 थीटा की मैक्सिमम हो जाएगी। और आप जानते हैं अगर मैं थीटा यहाँ पर 45 पुट करूं तो 2 इंटू 45 90 होता है और साइन 90 1 के बराबर होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे एंगल की जो कि साइन थीटा के अकॉर्डिंग देखी जाए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या करता है? वो कहता है साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू साइन 90। साइन 90 1 के बराबर है, इसलिए हमने वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। साइन को साइन से आप कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 90। हम यहां से थीटा फाइंड आउट करेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे 90 के नीचे तो 45। तो ये वही एंगल है जो अभी मैं आपको बता रहा था कि 2 थीटा के साथ 45 आए तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम अपनी वैल्यू जो रेंज की हमने निकाली थी ये वाली, इसके ना वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी मैक्सिमम आ जाएगी। हम कहते हैं मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाय g इंटू साइन 2 इंटू 45। 2 इंटू 45 90 हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे v नॉट स्क्वायर बाय g साइन 90। साइन 91 होगा तो हमारी मैक्सिमम रेंज आ जाएगी v नॉट स्क्वायर बाय g के। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट।
वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारा प्रोजेक्टाइल गेन करता है उसको हम मैक्सिमम हाइट का नाम देते हैं। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्स द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स हाइट। जो बात मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्टिकल डिस्टेंस जो ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा वो मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। एट हाइएस्ट पॉइंट of the trajectory the vertical component of the velocity becomes zero। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम लोग पिछले लेक्चर्स के अंदर देख रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास जहां मैक्सिमम हाइट होती है वहां वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती है, क्योंकि वहां पर हमारे पास बॉडी वापस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जमीन की है उसकी वजह से नीचे आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है हम उसको फाइंड आउट करें, क्योंकि मैक्सिमम अपनी हाइट को, तो हम एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, काफ़ी दफ़ा हमने 9-10 से पढ़ना शुरू किया है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, s डिस्टेंस को, vf फाइनल वेलोसिटी को और vi इनिशियल वेलोसिटी को। अगर हमारे पास ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज हैं तो हम इनको रिप्लेस करते हैं अपनी कंडीशंस के मुताबिक। हमारी कंडीशन के मुताबिक जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है वो वी वाई के बराबर है, तो इसका मतलब है हमारे पास वी एफ स्क्वायर वी वाई स्क्वायर बन जाएगा। इनिशियल हमारे पास वी नॉट था तो हमने यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर कर दिया, ये भी वाई के अकॉर्डिंग है, इज इक्वल टू ए, क्योंकि वर्टिकल के अंदर हम ए को रिप्लेस करते हैं जी के साथ, तो ये हो जाएगा 2g, और एस हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हमने मैक्सिमम डिस्टेंस वर्टिकल लिखा वाई मैक्सिमम के साथ। अब आप लोग जानते हैं वेलोसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर जीरो होती है, तो वी वाई हमारा जीरो हो जाएगा, बाकी वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी -2g y मैक्सिमम। यहाँ माइनस का साइन हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हम बॉडी को ऊपर भेज रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमने अपनी वैल्यू पुट की है y मैक्सिमम की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y मैक्सिमम h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये 2g, यहाँ से शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। हम क्या कहेंगे कि राइट से जब हम इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आने पर डिवाइड होगा तो 2g डिवाइड हो जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यू एज इट इज रहेगी। आगे हमारे पास है एयर फ्रिक्शन। आप जानते हैं अगर हवा ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली हमारी हाइट में भी फ़र्क पड़ेगा और हमारी रेंज में भी फ़र्क पड़ेगा। यही बात इसने लिखी हुई है, इफ़ वी अज्यूम दैट एट लो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एयर हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट मोशन, एट हाई स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एयर रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, सो बोथ रेंज एंड हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल डिक्रीजेस। ये दोनों अपना असर दिखाएंगे। और लास्ट आपका आज का जो टॉपिक है फिक्टिशियस फोर्स और जूडो फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स क्या चीज है? फिक्टिशियस फोर्स बेसिकली हमारी रेजिस्टिव फोर्स है जो हमारी अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही है। तो हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स इज इक्वल टू द ऑपोजिट टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये वही है जो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma, वो हमारा पॉजिटिव था और फिक्टिशियस फोर्स उसी का ऑपोजिट होगा, सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वेशन। इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? हमारे पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता हो। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहनी चाहिए, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको मूव करते रहना चाहिए तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट उसके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट ना करे। ये लॉ ऑफ इनर्शिया था। तो जो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इस लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करें वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। तो इफ अ बॉडी ऑफ मास m is moving with an acceleration ai as measured by an observer in inertial frame, then force acting on the body is equal to F is equal to ma। अगर हमारे पास जो बॉडी है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी वो बराबर होगी ma के। ये हमारे पास जो इनर्शियल एक्सेलरेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था, अगले टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।